तो आज हम फिर आपके साथ कुछ बीपीएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। अभी आपके सामने बीपीएससी के मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखेगा। देखिए जैसा कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन जो है 66 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1946 में बंगाल में तेभागा आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ। ठीक है, अब तेभागा आंदोलन किसके लीडरशिप में हुआ है देखते हैं। पहला ऑप्शन है मुस्लिम लीग, दूसरा है किसान सभा, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और चौथा है ट्रेड यूनियन। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसान सभा। किसान सभा के लीडरशिप में क्या होता है, तेभागा आंदोलन बंगाल में शुरू होता है। और ये है क्या, तो होता क्या है 1946 से 48 और 48 से 49 के बीच में बंगाल प्रांतीय किसान सभा के द्वारा एक आंदोलन किया जाता है जिसका नाम है तेभागा आंदोलन। अब इसका नाम तेभागा आंदोलन क्यों पड़ा, इसको हम लोग समझते हैं। होता क्या है कि बंगाल में जो भूमिहीन किसान बटाईदार है, यह जो है जमींदार का खेत, जमींदारों की खेत लेकर उस पर क्या करता है, खेती करता है और उत्पादन का आधा हिस्सा जमींदार को देता है। अब इन किसानों का कहना है कि हम आधा हिस्सा नहीं देंगे, हम देंगे 1/3 हिस्सा। कितना देंगे, 1/3 हिस्सा देंगे, 1/3 हिस्सा देंगे जमींदार को और 2/3 हिस्सा हम अपने पास रखेंगे। इसी कारण से क्या होता है, यह आंदोलन होता है। और इस तरह से देखेंगे कि बंगाल के किसान जो है वह क्या किया, जमींदारों को लगान देने से इनकार कर दिया और जमींदार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यही था तेभागा मूवमेंट कि हम जमींदार को सिर्फ 1/3 हिस्सा अपने उत्पादन का देंगे और 2/3 हिस्सा हम अपने पास रखेंगे। अब देखिए इसी से संबंधित एक क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछा है 2013 में। देखिए यूपीएससी क्या पूछ रहा है, यूपीएससी पूछ रहा है कि बंगाल में तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। अब बंगाल में जो तेभागा किसान आंदोलन हुआ है इसका क्या मांग है। ऑप्शन ए कह रहा है कि फसल में जमींदार का हिस्सा आधे से घटाकर 1/3 करना, ये तो सही लग रहा है। दूसरा देखिए, किसान को भूमि का स्वामित्व प्रदान करना क्योंकि वे भूमि के वास्तविक कृषक थे। तो तेभागा आंदोलन भू स्वामित्व को लेकर नहीं हुआ था, इसको ध्यान रखना है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी कह रहा है कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भूदास प्रथा का अंत। तो तेभागा आंदोलन जमींदारी प्रथा का उन्मूलन को लेकर भी नहीं हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। और सभी किसान ऋणों का माफ, तो ऋण माफ करने के लिए भी आंदोलन नहीं हुआ था। ये आंदोलन क्यों हुआ था, भू राजस्व जो है, जो मतलब कि जो जमींदार का जो हिस्सा है, जो फसल में जो जमींदार का हिस्सा मिलता है उसको हम आधा नहीं देंगे, हम कितना देंगे, 1/3 देंगे। इस कारण से आंदोलन हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ये भी तेभागा आंदोलन से ही है और ये देखिए बीपीएससी एपीओ में पूछा गया है। ठीक है, बीपीएससी एपीओ में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है कि तेभागा आंदोलन संबंधित था किसान से, श्रमिक से, दलित से, छात्र से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, किसान से, बंगाल के किसानों ने किया था। इसी तरह से ऑप्शन जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन 4 है जो कि बीपीएससी सीबीपीओ एग्जाम में पूछा है 2022 में। एका आंदोलन का संबंध किससे था। अब ये एका आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ है, इसका संबंध किससे है, सो देखिए अवध में हरदोई, बहराइच आदि के किसान, अवध के नवाब, सी है बंगाल के क्रांतिकारी और डी है महाराष्ट्र के किसान। तो अगर इसका देखेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा कि अवध में हरदोई, बहराइच आदि के किसान से संबंधित है। यहीं के किसान एका आंदोलन करता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं, ये एका मूवमेंट है क्या। तो देखिए होता क्या है, 1921 का वह साल है जब अवध क्षेत्र के हरदोई हो गया, बहराइच हो गया, सीतापुर, इन सारे इलाकों के किसान क्या करता है 1921 के अंत में। इसी समय देखिएगा देश में असहयोग आंदोलन अपने विस्तार पर था, या कह सकते हैं अपने चरम स्थिति पर भी था। ठीक है, इसी समय क्या होता है, एक आंदोलन होता है किसानों का जिसे हम लोग एका आंदोलन के नाम से जानते हैं।
शुरू में ऐसा था कि यह आंदोलन कांग्रेस और खिलाफत में शामिल नेताओं के द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में एका आंदोलन का नेतृत्व जो है मदारी पासी के हाथ में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे कि यह जो आंदोलन का संबंध कहीं कहीं असहयोग आंदोलन से भी दिख रहा है, खिलाफत के आंदोलन से भी दिख रहा है। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, किसान आंदोलन और किसान सभा के बारे में थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 1922-23 में क्या होता है, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मुंगेर में एक किसान सभा बनाया जाता है। ठीक है, और फिर आगे 1929 में क्या होता है, नवंबर 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया जाता है स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। और इसका पहला सत्र जो है वह कहाँ होता है, सोनपुर में होता है, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती करते हैं और इसका सचिव श्री कृष्ण सिंह होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो जो नेक्स्ट जो अगर आप कुछ और थोड़ा सा फैक्ट आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, इसी तरह से अगर आप देखिएगा 1936 का समय है जब स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में क्या होता है, एक अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाता है और जिसका सचिव NG रंगा को बनाया जाता है। और फिर इसी 1936 का समय है जब वकास भूमि के लिए आंदोलन शुरू किया गया था, जो 1937-38 के दौरान देखेंगे तो अपने चरम पर पहुंच गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में कुछ बात को हम लोग समझ लेते हैं। इन्हें किसान प्राण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है, किसान प्राण। ठीक है, क्या कहा जाता है, किसान प्राण। और पटना के पास जो बिहटा है, ठीक है, पटना के पास जो बिहटा है, इस बिहटा में एक आश्रम को स्थापना किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और आगे देखेंगे अगर आप तो इन्होंने काश्तकारी अधिनियम, वकास भूमि के लिए, इन सारे चीज़ों के लिए आवाज़ उठाया था। इनका जो पत्रिका है हुंकार से इनका क्या है, एक जुड़ा है। हुंकार में बहुत सारे इन्होंने लेख भी लिखा है और इनका कुछ पुस्तक भी है स्वामी सहजानंद सरस्वती का, जैसे अदर साइड ऑफ द शील्ड। ठीक है, दूसरा एक पुस्तक है रेंट रिडक्शन इन द बिहार, हाउ इट वर्क्स, किसान सभा के संस्मरण। तो ये सब किताबें उन्होंने लिखा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे बिहार में किसान आंदोलन के कुछ जो प्रमुख लीडर हैं उनका अगर आप नाम जानना चाहेंगे, जैसे कि मुंगेर क्षेत्र में है कार्यानंद शर्मा है, सारण दरभंगा रीजन में काम कर रहे थे किसान के साथ राहुल सांकृत्यायन है। उसी तरह से गया रीजन में काम कर रहे हैं अभिनंदन शर्मा है। तो ये सारे के सारे कुछ किसान लीडर हैं जो कई बार बीपीएससी पूछता है कि मुंगेर क्षेत्र में इनमें से कौन सा लीडर किसान के साथ मिलकर काम कर रहे थे या किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब आइए इन सारे कथन पर हम लोग विचार करते हैं। कथन क्या कह रहा है कि इसकी स्थापना 1938 में हुआ, ये तो गलत है क्योंकि 1936 में स्थापना हुआ था। इसी तरह से इसका दूसरा अधिवेशन फैजपुर में हुआ। तो हाँ, अखिल भारतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया, तो अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना इन्होंने किया था। तो ये भी सही है। इसका मतलब है ऑप्शन जो होगा 2 और 3, मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक बात और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अखिल भारतीय किसान सभा का दूसरा जो सेशन फैजपुर में होता है, इस सेशन की अध्यक्षता NG रंगा करते हैं। और जो पहला सेशन है जो कि लखनऊ में होता है, उसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया है। इसी तरह से अगर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एका आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ। अभी हम लोग जस्ट एका आंदोलन के बारे में पढ़े थे, समझे थे। तो देखिए अब ये क्वेश्चन जो है CDPO 2018 में बीपीएससी पूछा है। क्या पूछ रहा है, एका आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ, बिहार, बंगाल, पंजाब, अवध। इसका आंसर क्या आ जाएगा, विकल्प डी अवध। अवध के रीजन में क्या हुआ था, एका आंदोलन हुआ है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद का संबंध किस आंदोलन से है। और ये क्वेश्चन देखिए 66 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन क्या है,
बिहार में आदिवासी आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में जातीय आंदोलन। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, बिहार में किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 67th बीपीएससी एग्जाम में पूछा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में, अब देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ है इसमें किस विद्रोह का वर्णन है, ये 67th बीपीएससी में पूछा है। सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, कुका विद्रोह, नील विद्रोह। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं ये क्या है। आप देखेंगे कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है ये भी आनंद मठ से ही लिया गया है। अब देखिए होता क्या है, 1770 का समय है। उस समय क्या हुआ था, हमारे देश में एक तो भयंकर अकाल आया था और अंग्रेज का जो एक शोषणकारी नीति है, इन सब कारणों से क्या होता है, पूर्वी भारत में कुछ सन्यासी क्या करते हैं, ब्रिटिश के खिलाफ एक थोड़ा सा पहल करते हैं, एक ब्रिटिश के खिलाफ एक प्रतिक्रिया देते हैं। होता क्या है, ब्रिटिश के द्वारा सन्यासियों के भिक्षा संग्रह पर प्रतिबंध लगाया जाता है, पवित्र स्थान जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो इन सारे कारणों से, एक तो अकाल आया हुआ था, आर्थिक शोषण अलग था, इन सारे कारणों से सन्यासियों का एक समूह क्या करते हैं, अंग्रेज के खिलाफ क्या करते हैं, एक विद्रोह शुरू करते हैं, जिसका नेतृत्व देखिएगा पंडित भवानी चरण पाठक के द्वारा किया जाता है। और आगे देखिएगा इस आंदोलन से मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह जैसे मुस्लिम फकीर भी इसमें शामिल हो जाएंगे। इसमें एक महिला सदस्य भी हैं, देवी चौधरानी। इन लोगों के द्वारा क्या किया गया है, सन्यासी आंदोलन किया गया है। और सन्यासियों के द्वारा क्या किया जाता है, कंपनी का जो फैक्ट्री है, जो सरकारी खजाना है, उसमें लूटपाट किया जाता है, उसको लूटना शुरू किया जाता है। और फिर इन लोगों ने लूट कर गरीबों में बांटना शुरू किया। लेकिन इस तरह से होता क्या है, 1820 तक इस विद्रोह को ब्रिटिश के द्वारा कुचल दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। अब देखिए इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और बीपीएससी पूछा है, और यह जुडिशियल सर्विस में 31st जुडिशियल सर्विस में बीपीएससी पूछता है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है। ऑप्शन ए है आपको आनंद मठ है, ऑप्शन बी आप देखेंगे गीतांजलि है, ऑप्शन सी भारत भारती है, ऑप्शन डी कमायनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग वंदे मातरम के बारे में समझते हैं। पहली बार क्या होता है, 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस सेशन में वंदे मातरम गाया जाता है, और इस कलकत्ता के कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता RM सयानी करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 64 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है कि नील विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब देखिए 64 बीपीएससी का क्वेश्चन है, नील विद्रोह के संबंध में पूछ रहा है। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही है, ये भी सही लग रहा है। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, ये भी सही है। नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन, ये तो गलत है। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 2 विकल्प लगेगा सही है, लेकिन आपको क्या करना है, जो ज्यादा आपको सही लग रहा है वो आपको चूज करना है। इसमें देखेंगे ज्यादा आपको ऑप्शन सी करेक्ट लग रहा है कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे लेकिन उनसे अमान्य मूल्य पर करवाया जा रहा था जबरदस्ती, विकल्प सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इस इंडिगो मूवमेंट को भी समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए क्या होता है, साल 1859 का समय है, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में क्या होता है, दिगंबर विश्वास और विस्मय विश्वास के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, जिसमें नदिया जिले के किसान जो इंडिगो का खेती करते थे उन लोगों के द्वारा इंडिगो प्लांट के जो इंडिगो प्लांटर है, ठीक है, जो ब्रिटिश है उसके खिलाफ एक मूवमेंट होता है। हालांकि आगे जो है यह मूवमेंट पूरे बंगाल में फैल जाता है और वहाँ के किसानों के द्वारा नील की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया जाता है, हमला किया जाता है। और इस तरह से इस हमला से घबरा कर क्या होता है,
जो नील उत्पादक जो है, जो प्लांटर जो है, वो नील कारखाने बंद कर देते हैं। और जब जो ये विद्रोह है एक बड़े स्तर पर फैल जाता है, तो अंत में आप देखेंगे 1860 का समय है, मार्च 1860 में ब्रिटिश सरकार एक नील आयोग का गठन करता है, ठीक है। और फिर ये आयोग सिफारिश करता है कि रैयत को नील उगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। मतलब यह कहता है नील उत्पादक से कि आप रैयत को नील उगाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, और इन किसानों का जो भी विवाद है नील से संबंधित, उसको हम कानूनी तरीके से सुलझाएंगे। लेकिन क्योंकि यह आंदोलन इतने बड़े स्तर पर हो गया और नील उत्पादक की फैक्ट्रियों पर हमला हुआ, इतना क्षति हुआ कि धीरे धीरे नील उत्पादक नील कारखाना बंद कर दिए। और बाद में देखेंगे कि बिहार की तरफ आते हैं और फिर बिहार में नील उत्पादन शुरू होगा, जो आगे चंपारण मूवमेंट का एक भूमिका तैयार करेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, इस नील विद्रोह का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम लोग ब्लू म्यूटिनी के नाम से जानते हैं, ठीक है, ब्लू म्यूटिनी के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे कि दीनबंधु मित्र जैसे प्रसिद्ध नाटककार अपने नील दर्पण जैसे नाटक में इस विद्रोह का चर्चा किया है, और हरीशचंद्र मुखर्जी जैसे पत्रकार हिंदू पेट्रियट समाचार पत्र में इस विद्रोह को लिखा है। तो इसका मतलब है नील विद्रोह को कहीं न कहीं बुद्धिजीवी समूह का समर्थन मिल रहा था, ठीक है। इसका मतलब है कहीं न कहीं पत्रकार और साहित्यकारों के द्वारा वे नील विद्रोह को समर्थन मिल रहा था, ठीक है। इस तरह से देखिएगा 20वीं सदी के शुरुआत में, 20वीं सदी आते आते देखिएगा भारत में नील की खेती में गिरावट आएगा। क्यों गिरावट आ जाएगा? क्योंकि 20वीं सदी के शुरुआत में क्या होता है, कृत्रिम रंग का जो आविष्कार हो जाता है, और इस तरह से जो नेचुरल नील है, जो नेचुरल इंडिगो है, वो विश्व बाजार में उतना लाभकारी नहीं रहता है, और धीरे धीरे नील की खेती में गिरावट आ जाएगा और नील की खेती धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 29th बिहार जुडिशियल सर्विस ने पूछा है बीपीएससी, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से नील विद्रोह का क्षेत्र था। अब नील विद्रोह के क्षेत्र में हुआ उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बंगाल। अभी जस्ट बताए हैं बंगाल में क्या हुआ है, नील विद्रोह हुआ है। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के शुरुआत में भारत में नील की खेती में गिरावट का क्या कारण है। अब देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में पूछा है कि 20वीं सदी के शुरुआत में, अभी हम जस्ट आपको बताए भी हैं कि भारत में नील की खेती में गिरावट का क्या कारण है। पहला देखिए कह रहा है कि बागान मालिक के दमनकारी आचरण के प्रति किसान का प्रतिरोध। ये तो सही नहीं है, ये तो हुआ था 1860 के आसपास। नए आविष्कार के कारण ये विश्व बाजार में लाभहीन हो रह गई, ये देखिए बिल्कुल सही लग रहा है। राष्ट्रीय नेताओं द्वारा नील की खेती का विरोध, ये उतना सही नहीं लग रहा है। बागान मालिक पर सरकारी नियंत्रण, ये भी सही नहीं लग रहा है। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में नील की खेती में गिरावट इसलिए आया क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत में क्या होता है, जो कृत्रिम रंग की मतलब आविष्कार होता है, और इस आविष्कार क्या करता है, विश्व बाजार में ये नेचुरल इंडिगो का जो मतलब उतना लाभकारी नहीं रह जाता है, इसलिए हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी पूछा है डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर के एग्जाम में। बिहार में तिनकटिया खेती प्रणाली संबंधित है। ये सबको पता होगा कि बिहार का जो तिनकटिया प्रणाली है ये कहीं न कहीं नील उत्पादन से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी नील विद्रोह से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 14, और ये यूपीएससी पूछा है सीएपीएफ एग्जाम 2017 में। क्या क्वेश्चन है? 1859 के नील विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन देखिए, यह पूना अहमदनगर में शुरू हुआ, बिल्कुल गलत है। साहूकार मनी लेंडर्स के विरुद्ध संचालित था, बिल्कुल गलत है। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इससे बढ़ावा दिया, बिल्कुल सही, अभी जस्ट बताए हैं। बंगाल के बुद्धिजीवियों जैसे कि दीनबंधु मित्र, ठीक है, हरीशचंद्र, इन लोगों ने क्या किया है, जो पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, इन लोगों ने नील के जो विद्रोह है उस विद्रोह को बढ़ावा दिया है। ये छोटे जमींदार बंगाल मालिक के पूर्व कर्मचारी, बगान मालिक के पूर्व कर्मचारी के विरुद्ध था। बगान मालिक के पूर्व कर्मचारी नहीं, बगान मालिकों के विरुद्ध था, ठीक है, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन 15 है कि 1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या है। ये 64 बीपीएससी एग्जाम पूछ रहा है, दक्कन दंगा का तात्कालिक कारण क्या है। अकाल को छाया, ठीक है, अकाल छाया होगा यहाँ पर, मतलब अकाल आ जाना। दूसरा है महाजन द्वारा ऊंची ब्याज दर, तीसरा है ऊंची भू राजस्व दर, और फिर डी है जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विद्रोह। तो इसका तात्कालिक कारण हो जाएगा महाजन द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं क्या है एक्चुअली में। देखिए होता क्या है, 1875 का समय है जब महाराष्ट्र में क्या होता है, महाराष्ट्र के पुणे से दक्कन दंगा शुरू होता है और धीरे धीरे यह अहमदनगर तक फैलता है। ये ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ किसान का एक असंतोष है। होता क्या है, जैसा कि आपको पता होगा, महाराष्ट्र के रीजन में रैयतवाड़ी सिस्टम लागू है, और रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या होता है, किसान भूमि का मालिक है और किसान को ही क्या करना है, सरकार को टैक्स देना है। तो जाहिर सी बात है कि लगान वसूली जो है सीधे किसान से होना है, और जब किसान के पास पैसा नहीं होगा तो किसान क्या करेगा, साहूकार और महाजन से क्या करेगा, कर्ज लेगा, ऊंचे ऊंचे ब्याज दरों पर कर्ज लेगा और फिर कर्ज लेकर क्या करेगा, ये चुकाएगा, और इस प्रकार से किसानों का शोषण बढ़ेगा। तो ये जो दक्कन का दंगा हो रहा है, इसमें कहीं न कहीं जो साहूकार महाजन के द्वारा जो उच्च भू राजस्व दर है, ये भी एक कारण है, ठीक है, उच्च ब्याज दर की वसूली भी एक कारण है। फिर क्या करता था ये महाजन भूत और जो साहूकार है, ये किसानों से, चूंकि किसान उतना पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो धोखे से बॉन्ड पर मतलब गलत तरीके से दस्तखत लेता था, हस्ताक्षर लेता था, और एक तो महंगी न्याय प्रणाली था, किसान न्यायपालिका तक पहुंच नहीं पाता था। तो ये सब रीजन है कहीं न कहीं। लेकिन तत्कालिक कारण क्या था दक्कन दंगा का, तो तत्कालिक कारण था कि महाजन द्वारा जो उच्च ब्याज दर की जो वसूली किया जा रहा था, यही तत्कालिक कारण बनता है। और इस तरह से देखेंगे 1875-76 का वो समय है जब आप देखिएगा हमारे देश में अकाल आ गया है। क्या आ गया है, अकाल आ गया है। अब अकाल आ गया है, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए संसाधन नहीं है, लोग क्या करेगा, महाजन को, या जो महाजन जो है उसको पैसा कहाँ से देगा लेकर। अब ये स्थिति बनता है, भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है हमारा किसान। हमारे किसान के सामने तो एक और समस्या आ गया, वो समस्या यह है कि अमेरिका में जो गृहयुद्ध हुआ था 1860-65 के दौरान, और इस गृहयुद्ध के दौरान जो अमेरिका में कपास उत्पादन में बड़ी मात्रा पर कमी आया था, तो उस समय भारत से कपास की मांग बढ़ गया था। तो भारत के किसान यहाँ से कपास सप्लाई करते थे, लेकिन जैसे ही अमेरिका का गृहयुद्ध खत्म हुआ तो भारतीय किसानों से कपास की मांग में कमी आ गई। जब कपास की मांग में कमी आई तो भारतीय किसान के पास पैसा नहीं रहा, मतलब महाजन को देने के लिए, और इस कारण से क्या हुआ, अब महाजन के खिलाफ किसान हो गए। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन ए है 1879, बी है 1895, सी है 1902 और डी है 1905। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विकल्प सही है, 1879। अब देखिए होता क्या है कि होता यह है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1879 में एक अधिनियम पारित किया जाता है, उसका नाम दिया जाता है दक्कन कृषि राहत अधिनियम। अब ये है क्या, इसमें कहा गया यदि किसान अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ है, उन्हें गिरफ्तार कर जेल नहीं डाल सकते हैं आप, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो मूवमेंट है, जो दक्कन जो किसानों का आंदोलन है, ये महाराष्ट्र किसानों का आंदोलन है, जो मारवाड़ी और गुजराती साहूकार महाजन के खिलाफ आंदोलन है। और इसमें कहीं न कहीं सामाजिक बहिष्कार का भी एक आपको रूप दिखेगा। और इसमें देखिएगा कि जो किसान है वह साहूकार की दुकान से सामान खरीदना बंद करता है, उनके सामानों का बहिष्कार करता है, उनके खेत में काम करने से इनकार करता है। कहीं न कहीं इस आंदोलन में एक सामाजिक बहिष्कार का भी आपको रूप देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से देखिएगा ये सामाजिक बहिष्कार का रूप आपको महाराष्ट्र के पूना में, सोलापुर में, अहमदनगर में, सतारा के गाँव में देखने को मिला। इसी से देखिए संबंधित एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि दक्कन दंगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर क्या करना है, विचार करना है। अब आइए हम लोग विचार करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दंगों का मुख्य कारण कपास की घटती कीमत थी। अभी जस्ट आपको हम बताए हैं
कि जब अमेरिका में क्या हुआ, जब गृह युद्ध समाप्त हो गया तो भारतीय कपास की मांग में कमी आई, तो कपास का कीमत घटने लगा। ये तो बिल्कुल ऑप्शन सही लग रहा है। अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय कपास की कीमत बढ़ने लगी, नहीं, भारत के कपास की कीमत घटेगा, क्योंकि जब अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हो जाएगा तो अमेरिका में ही कपास उत्पादन शुरू हो जाएगा और इस तरह से भारत की कपास की कीमत घटने लगेगा, डिमांड भी घटेगा। इसके परिणाम स्वरूप दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 लाया गया। ये सही है, तो ऑप्शन 1 और 3 सही है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि 68 बीपीएससी एग्जाम में पूछा है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखिएगा। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को कुछ छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? देखिए ऑप्शन क्या है, यदुनंदन शर्मा, बाबा रामचंद्र, झिंगुरू सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबा रामचंद्र वह सन्यासी हैं जो कि फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम किए थे और फिर जब ये बाद में भारत आए तो यह रामायण की चौपाई गाँव-गाँव सुनाया करते थे। आप देखेंगे 1920 और 30 के दशक में बाबा रामचंद्र अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और यह जो आंदोलन है इसमें कहीं न कहीं जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार करने को कहा जाता है। बेगार प्रथा के ये खिलाफ एक मूवमेंट है, तो राजस्व दर कम करने की मांग किया जा रहा है। और इस तरह से देखेंगे अक्टूबर 1920 का समय है जब अवध किसान सभा नामक एक नई सभा का गठन होता है, जिसका अध्यक्ष बाबा रामचंद्र को बनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग भी इस सभा से जुड़े हुए थे और ये सभा प्रतापगढ़ जिले में बनाया जाता है, जिसमें बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, ठाकुर झिंगुरी सिंह, सहदेव सिंह, इन सारे लोगों ने अंग्रेज और जमींदार के खिलाफ क्या करता है, मूवमेंट शुरू करता है। बाबा रामचंद्र जो हैं वो दक्षिण प्रशांत महासागर स्थित एक द्वीपीय देश है फिजी। इस फिजी देश में गिरमिटिया मजदूर के रूप में 12 वर्षों तक वहां पर काम किया था और बाद में जब क्या होते हैं, यह अपने देश आते हैं 1915 में। यह रामचरितमानस की चौपाइयों को ग्रामीण को सुनाते हैं, किसानों को सुनाते हैं, जागरूक करते हैं और आंदोलन के लिए तैयार करते हैं। इस तरह से आपने देखा बाबा रामचंद्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका है भारत के किसान आंदोलन में, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जागरण में। ठीक है, इस तरह से अगर हम आगे देखने का प्रयास करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीडीपीओ 2022 में बीपीएससी पूछा है। ये देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलन का कालानुक्रमिक क्रम क्या होगा? दक्कन दंगा, इंडिगो मूवमेंट, पंजाब में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन और पाटनी आंदोलन। इसमें अगर देखिएगा तो देखिए दक्कन दंगा 1875 के दौरान हुआ था, अभी आपको हम जस्ट बताए हैं। उसी तरह से 1859-60 में बंगाल क्षेत्र में एक किसानों का नील आंदोलन हुआ था और पंजाब में भूमि हस्तांतरण के खिलाफ एक मूवमेंट 1907 में हुआ है और पाटनी आंदोलन बंगाल में हुआ था भूमि के उप सामंतवाद के खिलाफ। तो आप इसमें देख लीजिएगा कौन सा विकल्प सही होगा। वैसे विकल्प वैसा कुछ बनाया नहीं गया है, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट। 1900 अब देखिए 20वां जो क्वेश्चन है, ये 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं सदी, देखिए ये 20वां क्वेश्चन क्या है, 20वां क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में किसानों में बढ़ते असंतोष। अब देखिए 19वीं सदी की बात हो रही है कि किसानों में बढ़ते असंतोष के निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? अब किसान में जो असंतोष बढ़ रहा है इसका क्या रीजन हो सकता है? नकदी फसलों के उत्पादन पर बल। ठीक है, दूसरा है, अब देखिए जब नकदी फसल के उत्पादन पर हम बल देंगे तो अब हमें क्या होगा, अब हमें एक तो होगा कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब किसान के पास पैसा है नहीं तो जाहिर है किसान में क्या होगा, असंतोष बढ़ेगा। अब नकदी फसल के उत्पादन पर जब बल दिया जाएगा तो क्या होगा, फिर खाद्य पदार्थ की कमी होगी, किसानों में असंतोष आएगा। अब हस्तशिल्प उद्योग का पतन, अब जब हस्तशिल्प उद्योग का पतन होगा तो इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग भी क्या हो जाएंगे, खेती में आ जाएंगे, खेती के व्यवसाय में आ जाएंगे, खेती पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा।
और क्या होगा, इनकम कम हो जाएगा तो किसानों में असंतोष आएगा। कंपनी, जमींदार, महाजन का गठजोड़, अब इन सब लोगों ने मिलकर किसानों का शोषण किया है, सूखा और भुखमरी। तो कहीं न कहीं सारे के सारे कारण जो आप देखेंगे ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सभी के सभी क्या है, इसका सही होगा। इसका मतलब हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम किसान आंदोलन से संबंधित बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको हमने देखा है। 1-2 क्वेश्चन हमने यूपीएससी का भी शामिल किया है और 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी है जो इन फ्यूचर पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ मिलेंगे।